Hello, lovely students. I am your math learner Adesh Mathuria. If you visit first time this channel, so please like, share, and subscribe. Thank you. Now, today I am going to start example 2 according to NCERT new syllabus page 45. Chapter name is data handling for class 7th मैथमेटिक्स। तो बच्चों अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका एग्जाम्पल 2। देखिए बच्चों एग्जाम्पल 2 क्या है आपका। A batsman scored the following number of runs in 6 innings। 6 इनिंग्स के जो स्कोर किए हैं बैट्समैन ने वो आपके स्कोर यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है आपका स्कोर 36, दूसरा 35, तीसरा 50, चौथा 46, पांचवा 60 और छठवां 55। कैलकुलेट द मीन रन्स स्कोर्ड बाय हिम इन एन इनिंग। एक इनिंग का जो एवरेज या स्कोर है, मीन का मतलब बच्चों एवरेज भी कहते हैं या अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं, वो एक इनिंग का कैलकुलेट करवा रहे हैं स्कोर कितना है बच्चों। ठीक है सॉरी। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमारे पास टोटल रन्स निकालने होंगे पहले कि इन्होंने टोटल रन्स कितने बनाए। इनिंग्स कितनी मेरे पास बच्चों 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 इनिंग्स हैं। तो हम टोटल रन्स पहले निकालेंगे कि टोटल रन्स इन 6 इनिंग्स के कितने हैं। तो देखो बच्चों टोटल रन्स बराबर हमारे पास हो जाएंगे 36 प्लस 35 प्लस 50 प्लस 46 प्लस 60 प्लस 55। तो ये हमारे पास बच्चों क्या हो गए इनके टोटल रन्स। इनको बच्चों हम ऐड करेंगे तो आप अलग ऐड कर सकते हैं बच्चों। तो ये कितना आ जाएगा ऐड करने पर, एक साइड में आप ऐड कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा 36। ठीक है ना बच्चों। उसके बाद है मेरे पास 35, फिर मेरे पास है 50, फिर मेरे पास है 46, फिर मेरे पास है 60, फिर मेरे पास है 55। ये हमारे पास 6 इनिंग्स के स्कोर हैं। इनको हम प्लस करेंगे बच्चों तो प्लस करने पे क्या आ जाएगा 6 5 11, 11 और 6 17, 17 और 5 कितना हो गया बच्चों 22, 22 का 2 और कैरी कितना आ गया बच्चों 2। ठीक है। तो अब इसके बाद और ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 6 23, 23 और 5 23 में 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 28। तो ये बच्चों आ गया 28। तो इस तरीके से ये हमारा जो टोटल आया है बच्चों रन्स का वो हो गया है 282। ये आ गया हमारा टोटल स्कोर। अब देखो बच्चों यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हो जाएंगे। तो ध्यान दो बच्चों 6 इनिंग्स के लिए तो ये 6 इनिंग्स का स्कोर है तो कितना हो जाएगा नंबर ऑफ इसको हम कहेंगे बच्चों ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ इनिंग्स। ठीक है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन TION नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बच्चों हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हो गए या हम कह सकते हैं बच्चों इनिंग्स। ठीक है ना इनिंग्स तो कितनी हो गई बच्चों हमारे पास 6 हो गई। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे मेरे पास बच्चों फॉर्मूला होता है, हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे तो मेरे पास फॉर्मूला होता है एक, उस फॉर्मूला को हम बच्चों यूज करेंगे। हमने आपको बताया था पिछले जो आपका इंट्रोडक्शन वीडियोस था उसमें बताया था। तो देयरफॉर क्या फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों देयरफॉर मीन क्या होता है फॉर्मूला मीन का, मीन या फिर बच्चों हम इसको कहते हैं एवरेज। एक ही बात है बच्चों क्या कहते हैं एवरेज।
या फिर बच्चों हम कह सकते हैं अर्थमेटिक मीन, एक ही बात है। तो ये क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या हमारे पास टोटल रन्स हैं, टोटल रन्स हैं इनिंग्स के। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी लिख सकते हो आप, या टोटल रन्स भी लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। टोटल रन्स, टोटल रन्स, और अपॉन बच्चों क्या हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इनिंग्स, नंबर ऑफ इनिंग्स, कितनी इनिंग्स के ये स्कोर हैं, 6 वाले, तो 6 इनिंग्स के हैं, तो नंबर ऑफ इनिंग्स। तो ये आ गया मेरा फॉर्मूला बन के बच्चों। वैसे फॉर्मूला क्या होता है इन जनरल, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब हमने यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा आपका उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चों फॉर्मूला बदला जाता है, तो हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फॉर्मूले को यहाँ पर चेंज कर दिया है बच्चों, ठीक है। वैसे आप वही फॉर्मूला लिख दें तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन में कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला को लिख देते हैं बच्चों। यहाँ पे देखो क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिखा है, टोटल रन्स। तो ये टोटल रन्स का मतलब क्या है, 6 इनिंग का स्कोर था, उनका हमने सबका रन टोटल निकाल लिया, तो इसको हम बोलते हैं टोटल रन्स, ठीक है बच्चों, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पे टोटल रन्स हमारे कितने आए हैं बच्चों, 282। तो हम यहाँ पे रख देंगे 282, और अपॉन बच्चों नंबर ऑफ इनिंग्स कितनी थी मेरे पास, 6। ये 6 इनिंग्स का स्कोर आया था, तो इसलिए नंबर ऑफ इनिंग्स या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ये हमारे पास बच्चों कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है ना बच्चों। अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये 6 कहाँ से आया, ये हमारे पास जो 6 इनिंग्स का स्कोर थे अलग अलग, 6 इनिंग खेली थी बच्चों, उनका स्कोर थे अलग अलग, तो नंबर ऑफ इनिंग्स कितनी हो गई, 6, और टोटल रन्स ऑफ इनिंग्स कितने हो गए, वो हमने निकाल के ऊपर रख लिए थे। 282 यहाँ लिखते तो ज़्यादा दिक्कत होती, तो ऊपर निकाल लो। इसी प्रकार कोई भी क्वेश्चन हो ऊपर सम निकाल लो और यहाँ पे रख दो, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए हम इनको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो हम 282 में 6 से डिवाइड करेंगे, यहाँ आप अलग डिवाइड कर लो बच्चों, 6 से हम डिवाइड करेंगे 282 में, ठीक है ना। तो 6 से डिवाइड करेंगे बच्चा तो कितना हो जाएगा, 6 से डिवाइड करो, पहले 2 में तो डिवाइड होगा नहीं, तो 28 में डिवाइड करेंगे, तो 6 4 जा कितना हो जाएगा 24, तो 24 हम यहाँ रख देंगे। इसके बाद हम माइनस कर देंगे, तो 8 - 4 कितना हो गया, 4 आ गया, और 2 - 2 कितना, 0 बचा, तो 0 हम लिखते नहीं, उसका कोई वैल्यू नहीं। अब देखो बच्चों धीरे से मैंने एरो लगाया है, और यहाँ पे कैरिंग में हमने 2 ले लिया है, ठीक है ना, कैरिंग में लिया जाएगा। अब 6 से हम डिवाइड करेंगे इसमें, तो देखो बच्चों कितने बार डिवाइड हो जाएगा, 6 7 जा, 6 की टेबल पढ़िए, 6 7 जा 42 होता है। सो बच्चों यहाँ पे 42 लिखिए, और उसके बाद माइनस कर दीजिए, तो 2 - 2 नथिंग मीन्स 0, 4 - 4 नथिंग मीन्स 0, तो ये रिमाइंडर क्या आ गया 0। इसका मतलब ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया 6 से। तो इस तरीके से बच्चों मेरा आंसर कितना आ गया, तो मेरा आंसर आ गया बच्चों, ध्यान से देखिएगा, जब हमने डिवाइड किया तो डिवाइड करने के बाद मेरे पास आंसर कितना आ गया बच्चों, इसको आप चाहें तो ऐसे कट भी कर सकते हैं बच्चों। तो आंसर कितना आ गया मेरे पास 47। तो इस तरीके से बच्चों हमने निकाला 47 आंसर। अब आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे मीन रन्स, क्या पूछा गया था, मीन रन्स स्कोर्ड बाय हिम इन एन इनिंग्स। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर क्या आएगा यहां पर, देयरफॉर मीन रन्स scored in an inning equals to 47। तो ये रहा बच्चों मेरा आंसर। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ ताकि आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। तो ये रहा बच्चों आपका एग्जाम्पल 2, जो आपको मैंने एक एक चीज क्लियर कर दी है आपकी, ठीक है ना बच्चों। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। अगर आपको बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जब आप बच्चों वीडियो को शेयर करते हैं तो जो गरीब छात्र हैं, जो फीस नहीं दे सकते हैं कोचिंग की, उन्हें भी इसका
पूरा लाभ मिल सके। आपका सहयोग ही उनके लिए प्रार्थनीय होगा बच्चों, ठीक है। तो आप इसको शेयर जरूर करें, लाइक सब्सक्राइब करें या न करें ये आपके ऊपर है। इसको शेयर जरूर करें, जिससे कि अपने ग्रुप में शेयर करेंगे तो और बच्चों को भी बेटे इसका लाभ प्राप्त होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम आपके लिए एग्जाम्पल 3 फिर लेकर उपस्थित होंगे। टिल देन बाय बाय।